परिभाषित कीजिए। ये बच्चों 2 अंक में प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपको जो भी सिखा रहा हूं परिभाषित कीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलने वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो ये 2 अंक का बाबू आता है। कितने अंक का आता है? 2 अंक का आता है और 1 अंक का ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है। तो धारा घनत्व क्या है दोस्त? धारा घनत्व को ध्यान से सुनो। ये कोई चालक है और चालक में धारा प्रवाहित होती रहती है। साए 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 चालक से धारा प्रवाहित होती रहती है। चालक से धारा प्रवाहित हो रही है। इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल से बच्चों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जानते हो? जैसे इसकी मोटाई गोल गोल है, मोटाई गोल गोल है, तो इसके प्रत्येक बिंदु से धारा प्रवाहित हो रही है। अरे मोटाई गोल गोल है, छोटे 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 छोटे। अच्छा देखो, अगर ये मोटा एकदम है ना, इस पर हम सुई से छोटे छोटे डॉट बना सकते हैं कि नहीं? टिक 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 बहुत सारे। वैसे ही बच्चों ये चालक है, इसके किसी भी बिंदु पर, चालक के किसी भी बिंदु पर, चालक के किसी भी बिंदु पर इस बिंदु के चारों ओर से, छोटा सा चारों ओर से प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। आइए इसको परिभाषित भी करते हैं, समझाते भी हैं। आपको पहले इसका फार्मूला बता देते हैं बच्चों। जे बराबर होता है आई अपान में ए। क्या होता है? जे बराबर होता है आई अपान में ए। फार्मूला लिखते चलना क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जे बराबर आई अपान में ए। मात्रक क्या होगा बच्चा पार्टी? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। बोलो हाँ, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। यस सर। अगर बच्चों इसकी विमा निकालने लगे तो क्या होगा? विमा कितने लोग बता लेंगे? बहुत बच्चों को विमा निकालना नहीं आता। सोचते ये अलग चीज है। नहीं, बस ये जानो कि एम्पियर को लिखते किससे हैं? ए से लिखते हैं, ठीक है। बटे में मीटर, दूरी, लंबाई को लेंथ को एल से लिखते हैं बच्चों। मीटर मात्रक को यहाँ पर विमा में दर्शाने के लिए एल से लिखते हैं। स्क्वायर है तो ऊपर घात लगा दो। लेकिन विमा को कभी ऐसे लिखा नहीं जाता, हमेशा ब्रैकेट में और अंश में ही लिखा जाता है। तो ए लिखेंगे, एल लिखेंगे और ये 2 जो है घात ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। ये हो गई बच्चों विमा। अब ये कितना आसान है। अब अगर आपको सातों भौतिक राशियों की जो मूल भौतिक राशि उनकी विमा भी नहीं पता तो ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है। अच्छा बताओ, ये हो गया। अब ये बात आपके मन में आ रही होगी कि ये कैसी राशि है? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सदिश राशि है दोस्त, ये सदिश राशि। अरे अरे ये सदिश राशि है और पहले अदिश राशि, धारा अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व बच्चों, करंट डेंसिटी, ये सदिश राशि है। कैसे है बताते हैं। इसकी दिशा जो होती है बच्चों धारा की दिशा में ही होती है, ठीक है। धारा की दिशा में होती है, लेकिन धारा अदिश राशि है। आपको बताते हैं धारा घनत्व परिभाषित कैसे करेंगे। ये बच्चों ए को 1 मान लोगे तो जे बराबर आई होता है। तो यहां से परिभाषा ये बनती है किसी चालक के किसी भी बिंदु पर, ध्यान से सुनो, तुम बहुत टिपी टिपी किया करते हो। किसी चालक के किसी चालक में किसी चालक में किसी बिंदु पर, किसी चालक में किसी बिंदु पर, किसी चालक में किसी बिंदु, किसी भी बिंदु पर, कहीं पर भी हो सकता है बिंदु भैया। किसी चालक में किसी बिंदु पर उसके चारों ओर, उसके चारों ओर, बिंदु के चारों ओर, नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? उसके चारों ओर के प्रति एकांक क्षेत्रफल से, चारों ओर के प्रति एकांक, जय श्री राम, एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत 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 गुजरने वाली, अभिलंबवत जरूर लिखना, बहुत जरूरी है। अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को, अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा को धारा घनत्व कहते हैं। हो गया बच्चों। अब मुझसे मत कहना, अब मुझसे मत कहना। ये बच्चों परिभाषा होगी। कितनी आसान, कितनी सुंदर, देखो कितनी सुंदर दिख रही है। मेकअप वेकअप किए हुए परिभाषा है ना, मजेदार है। मतलब इसी फार्मूले से ए को 1 मान लो, परिभाषा बनाने के लिए कुछ नहीं। यहाँ पर क्या करना होता है, ए बराबर बस 1 मान लो। अब क्या हो गया, अगर ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल मान लिया तो जे बराबर सीधे आई की हो गया। तो हम यही तो कहते हैं कि किसी चालक में किसी बिंदु पर उसके चारों ओर मानना पड़ेगा, मतलब उसका एक एरिया, उस बिंदु के चारों ओर का एक एरिया, छोटू सा बड़ा सा जो भी हो, उसके चारों ओर का एक एरिया, उस बिंदु के चारों ओर के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली, क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को ही, इसी आई को ही क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है भैया। तुमको काहे के लिए लाल पीले नीले हो रहे हो? आपका तिलक हो गया, ये कौन सा? तो इसमें लाल पीला नीला होने की क्या जरूरत है? ये सर पढ़ाई 1 जून, अरे क्या लिखते हो? तुमसे पढ़ाई नहीं पढ़ी जा रही है, बताइए। ये समझ में आ गया बच्चों? कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, ये एकांक क्षेत्रफल जो है ना इस प्रकार से होता है। ये उस बिंदु के चारों ओर, उस बिंदु के चारों ओर बच्चों ये एकांक क्षेत्रफल ऐसे होता है। लेकिन पता क्या है, दिक्कत एक बात आती है, ये क्षेत्रफल से धारा जो है इस तरफ जा रही होती है, ठीक है। मान लो, मतलब धारा किसी और दिशा में, धारा किसी और दिशा में और क्षेत्रफल किसी और दिशा में, है ना। मान लो इसका प्रति एकांक क्षेत्रफल बच्चों, क्षेत्रफल की दिशा इसके ये है, ये, और धारा बच्चों ये जा रही है, धारा इधर जा रही है। समझना ध्यान से, धारा इधर दिशा है और क्षेत्रफल की इधर, मतलब धारा थोड़ा सा घूम रही है, उसी जगह पर मुड़ा हुआ है, बैंड है, तो उस जगह पर कट करेंगे तो क्षेत्रफल की दिशा इधर, लेकिन धारा मुड़ी हुई है। तो इनके बीच में एक एंगल थीटा बन रहा है। तो इस क्षेत्रफल का बच्चों एक घटक ले लेते हैं, ए cos थीटा, आधार घटक। ऊर्ध्व घटक में धारा है ही नहीं, ए sin थीटा जो घटक होगा उसमें धारा है ही नहीं, तो उसकी गणना नहीं करेंगे, ए cos थीटा ले लेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहां से आई बराबर ये भी बनता है, ये जो है ना आई बराबर, अगर जे डॉट ए बोलेंगे अर्थात बच्चों जे ए cos थीटा भी लिखा जाता है। इसे हम इसीलिए आई बराबर वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए इस प्रकार से लिखते हैं। इन्हीं 2 सदिश राशियों के गुणनफल से, अदिश गुणनफल से एक अदिश भौतिक राशि प्राप्त होती है। ये फार्मूला भी याद रखना, ये फार्मूला भी याद रखना। एग्जाम में 1 नंबर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछ लेता है। फिर हमसे नहीं कहना कि आनंद गुरुजी की हमने क्लास तो की लेकिन हमने ये नहीं सीखा था कि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो बहुत बुरा हो जाएगा। फिर तुम्हारा 1 नंबर छूट जाएगा, मुझे बहुत तकलीफ होगी। नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। हो गया है समय प्यारे बच्चों आगे बढ़ने का। रनिंग रोकने का नहीं भैया, फिटनेस बहुत अच्छी जरूरी चीज है, हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है।
पढ़ाई का जुनून 1 तारीख से 25 तारीख तक रहता है, उसके बाद 25 से 1 तारीख के बीच में लगता है कि अब फिर 1 तारीख से पढ़ूंगा। अच्छा कोई बात नहीं, वो जुनून बना रहना सर। आप क्या भाई बताओ यार, तुम लोग गुस्साया मत करो, रोना हो जाता है यार तुम लोगों की बात पर। नेक्स्ट टॉपिक, अरे ये कहा आ गया, मैं चालन पहले से टाइप है सब। हाँ? अच्छा ये सब कम टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए टाइप है। ये सब कम टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए हम टाइप करा दिए हैं। वैद्युत चालन किसे कहते हैं? चालन मतलब बच्चों, अरे इसको ना समझो यार, बस समझो तुम लोग इधर। जय श्री राम। इसमें चालक जो है, चालक में अरे तुम सुनो तो पहले।